हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कुणाल पासी आप सभी का एम के वर्ल्ड डिज़ाइन योर ड्रीम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मुझे कई दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें पूरा एक स्केचअप में एक मॉडल बना के बताइए कि हम पूरा 2D प्लानिंग से लेकर के 3D कैसे बनाएंगे, उसके बाद उसकी रेंडरिंग कैसे निकालेंगे। और ये भी एक का सवाल था कि सर क्या हम स्केचअप में ही प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा है क्या कि ऑटोकैड में ही प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो उसका जवाब ये है कि यार अपन स्केचअप में भी प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन स्केचअप में ये सब नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप मेरी स्क्रीन पर आ गए हैं। ये मैंने खोल रखा है स्केचअप 2021 वर्जन। और ये सारी चीज़ें अगर आपके उसमें ना दिखा रही हो तो टेंशन मत लीजिएगा। आप ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करके ये सारी चीज़ें यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। जिसमें से कुछ कुछ प्लगइन हो सकता है आपके उसमें ना हो, तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम उसे अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम अभी आज बेसिक सिर्फ 2D प्लान बनाना सीखेंगे। इस स्केचअप में हम 2D प्लान कैसे बना सकते हैं। एक बात और, जब मैं ये बना रहा हूँगा तो जो भी मैं ऑपरेशन करूँगा, मतलब क्लिक करूँगा या कीबोर्ड से कुछ भी करूँगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हम इसको डिलीट कर देते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। और अपन क्या करते हैं, कैमरे में जाते हैं और कैमरा में आकर ये पैरेलल प्रोजेक्शन आपको लिखा हुआ है, इसे ऑन कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी प्लान बनाएंगे हम, है ना। और अभी चलते हैं अपन टॉप व्यू में। ये देखिए हम टॉप व्यू में आ गए हैं। अब ये टॉप व्यू में आ गए हैं। अब पान करने के लिए आप शिफ्ट दबा के आपका माउस बटन जो होता है, माउस का व्हील बटन, उसको प्रेस करेंगे तो आप पान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कैनवास हो गया आपका, समझ लीजिए। ये जो स्क्रीन है अपनी, इसमें ये जो ग्रीन एक्सेस है और रेड एक्सेस है, रेड एक्सेस आप हॉरिजॉन्टल समझ लीजिए अभी के लिए, और ग्रीन एक्सेस जो है आपकी, ये वर्टिकल समझ लीजिए। तो अगर इन दोनों में आपको कहीं लॉक करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लाइन टूल लिया यहाँ से, और ये पॉइंट लेके अगर आपको यहाँ पे लॉक करना हो, ये रेड देखिए आप यहाँ पे ये हो रही है, इसको लॉक करना हो तो आप अपने कीबोर्ड से राइट एरो दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी। अब देखिए मैं ऊपर भी कर रहा हूँ तो ये, और ये लॉक हटाना है आपको तो वही वाली की फिर से प्रेस कर दीजिए, एरो की राइट वाली, है ना। और सिमिलरली अगर आपको ग्रीन एक्सेस में लॉक करना है तो लेफ़्ट वाली, और ये बंद कर दीजिए। ये हो गया एक बेसिक। उसके बाद अगर आप देखें, टेप टूल जो होता है, टेप टूल हम यूज़ करेंगे, ऑफसेट यूज़ करेंगे हम। और इनकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि आप जब शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी होता है। आपका एक हाथ जो है, अगर आप राइटी हैं तो आपका माउस राइट में रहेगा, लेफ़्ट जो हाथ है आपका कीबोर्ड में रहना चाहिए, उससे फास्ट काम होता है। और वाइसा वर्सा, अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका लेफ़्ट में माउस रहेगा और राइट हैंड में आपका कीबोर्ड रहेगा, उससे काम बहुत जल्दी होता है। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए अपन ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो लोग रेक्टेंगल से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी पेंसिल से ही बनाता हूँ। अपन क्या करते हैं, एक साथ में ही मिलके एक प्लान बनाते हैं। चलिए 30x50 का, चलिए 30x50 का अपन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, रेड एक्सेस में लॉक करके मैं इसको 30 दे दूंगा, और फिट का सिंबल मतलब एपोस्ट्रोफी वाला लगाकर एंटर मार दूंगा तो ये लाइन बन जाएगी मेरी। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्या हुआ, लाइन तो दिख ही नहीं रही हमें। इसे आप जूम करिए, देखिए ये लाइन है। ठीक है, चलिए अब अपन ग्रीन एक्सेस में से लॉक करते हैं और ग्रीन एक्सेस में देते हैं 50 एंड अपोस्ट्रोफी फिट का सिंबल। ये जो है सीरीज़ बिगिनर के लिए है बिल्कुल, जिन्हें स्केचअप या अभी अभी स्टार्ट किया है या जिन्हें नहीं आता है तो उनके लिए है। जो थोड़े से अभी मीडियम हो गए हैं स्केचअप में, फैमिलियर हो गए हैं, या जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं स्केचअप के लिए, तो वो ये पार्ट में भी मिस कर सकते हैं या फिर स्किप कर करके देख सकते हैं। मैं इसमें टाइम कोड आपको मेंशन कर दूंगा। तो चलिए ये आप देखिए, यहाँ पे मैंने रेड एक्सेस में लॉक करके बस ये वाले पॉइंट पे आके क्लिक कर दूंगा तो वो 30 फीट का ही बन जाएगा।
ये देखिए, ये अपना क्या बन गया है, एक प्लॉट का एरिया बन गया है जो कि है 30/50 का। अपन ये देख भी लेते हैं, ये डायमेंशन टूल लिया हमने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 30 है, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 50 है। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल इसे हम डिलीट कर लेते हैं। देखिए ये जो सिलेक्ट टूल है, इसकी शॉर्टकट की होती है स्पेस बार। तो आप कोई भी कमांड में हो, स्पेस बार दबाएंगे तो आपका ये कर्सर जैसा जो सिलेक्ट टूल होता है ये आपके सामने आ जाएगा। तो अभी अब जब भी काम करें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप बनाकर, कंपोनेंट बनाकर काम करा करें। उससे क्या होता है, जब आप अगर कोई थर्ड पार्टी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी मटेरियल असाइन करने में, या फिर अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना है ना, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो उसके लिए आप क्या करिए कि इसे अपन ग्रुप बनाने के लिए माउस की राइट बटन को, है ना, सॉरी, लेफ्ट बटन को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक को दबाकर ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इस पर राइट क्लिक करके हम इसे मेक ग्रुप कर लेते हैं, है ना। और इससे साथ ही साथ में अपन यहाँ पर आउटलाइनर में आकर, अगर आपका ये आउटलाइनर यहाँ पर खुला ना हो तो आप जाइए विंडो, न्यू ट्रे भी कर सकते हैं या फिर मैनेज ट्रे, है ना। यहाँ पे जाइएगा विंडोज़ में, मैनेज ट्रे या फिर न्यू ट्रे। अगर ट्रे ना दिख रही हो तो आप न्यू ट्रे कर दीजिए या फिर मैनेज ट्रे कर दीजिए, या फिर आपकी अगर डिफ़ॉल्ट ट्रे है ना, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है वो चीज़ें आप ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एंटिटी इन्फो, मटेरियल्स, कंपोनेंट, स्टाइल, टैग, सीन, ये सब इंस्ट्रक्टर और आउटलाइनर इन्हें ऑन करके रखा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही सारी चीज़ें ऑन रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी ये सारी चीज़ें ऑन ही रहती हैं। यहाँ पर ये मटेरियल वाला टैब मैं बंद कर देता हूँ और आउटलाइनर में आ जाते हैं। अब देखिए ये जो ग्रुप बनाया हमने, ये यहाँ पे ग्रुप नाम से क्रिएट हो गया। इसे हम रीनेम कर देंगे, चूँकि हम इसमें प्लान बनाने वाले हैं तो अपन इसको नाम दे देते हैं प्लान। ठीक है, चलिए ये मैंने किया, इसे रीनेम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा PLAN, प्लान। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जो है आपका, सॉरी ग्रुप है, इसका नाम हमने दे दिया प्लान। अब इसके अंदर ही अपन प्लान बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको अपन डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर इसे आप ऐसे करके एडिट ग्रुप भी, मतलब राइट क्लिक करके एडिट ग्रुप भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करना ज़्यादा जल्दी हो जाता है काम। ठीक है, अब अपन ऑफसेट लेते हैं, आउटर की वॉल 9 इंच की लेते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए ऑफसेट लेने के लिए ये वाला टूल है आपका, जिसका शॉर्टकट होता है F। तो अपन क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टकट। ठीक है, हमने F प्रेस किया, ये देखिए अपना ऑफसेट वाला टूल एक्टिव हो गया। अब अपन यहाँ पे अंदर क्लिक करते हैं, ये देखिए बाउंड्री में आपको एक रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है, ये बता रहा है कि ये कहाँ से ऑफसेट लेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने ऑफसेट लिया। अब देखिए एक क्लिक करने पर ये ऐसा हमें दिखा रहा है। अब हमको अंदर चाहिए वॉल, बाहर करेंगे तो एरिया अपना बढ़ जाएगा, है ना। अंदर की तरफ करके इसे हम 9 इंच के लिए डबल एफ और फिर एंटर कर देंगे, तो ये देखिए हमारी 9 इंच की वॉल बन गई। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आप रूम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेप टूल का यूज़ करा करेंगे। टेप टूल से क्या है, अपन गाइडलाइन बना सकते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे वॉल के लाइंस क्रिएट करने के लिए। वो कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए देखते हैं। ये हमने टेप टूल लिया, मान लीजिए हमें यहाँ पीछे 2 टॉयलेट देनी है और रियर ओपनिंग दे देंगे अपन। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर मान लीजिए 6 फीट की टॉयलेट देंगे। और ये कैसे किया मैंने आपको अंडू करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया और देन 6 दबाया, फिट दबाया, एंटर किया, तो ये देखिए 6 फीट पर ये आपको एक गाइड बना देगा जो कि इनफाइनाइट लेंथ की रहेगी, है ना। ग्रीन एक्सेस के पैरेलल बनाया है तो उसके पैरेलल ही बनेगी। तो अब यहाँ पे अपन की 4 इंच की वॉल होगी, इंटरनल वॉल, है ना। तो उसे बनाने के लिए भी अपन 4 इंच, ठीक है, एंटर, ये हमने कर दिया 4 इंच एंटर।
ये देखिए हमारा ये बन गया। अब क्या करते हैं, सिमिलरली अपन यहाँ पे भी एक टॉयलेट बना लेते हैं। तो ये हमने 6 फीट और यहाँ पे 4 इंच, ठीक है। अब ये इसकी अपन विड्थ कितनी रखते हैं, मान लीजिए अपन 5 फीट रखते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा 5 फीट, एंटर। और एक वॉल हमारी यहाँ पे भी बनेगी, तो 4 इंच की वॉल हमारी यहाँ पर बन गई। तो अभी क्या वॉल की लाइन बन गई है क्या, वॉल बन गई है क्या बेसिकली, नहीं। अभी क्या हुआ, सिर्फ गाइडलाइन हमने बनाई है। अब हम लेंगे लाइन टूल हमारा, और लाइन टूल से हम ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इस पर क्लिक कर करके हमारी वॉल बना लेंगे फटाक से, ये यहाँ पर। और देन ये वाले इंटरसेक्शन तक, ये वाला हम पूरा ले जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितनी जल्दी हमारा ये बन गया। अब अपन क्या करते हैं, इरेजर टूल लेते हैं और ये गाइडलाइन को मिटा देते हैं। अगर आपको एक बार में सारी चीज़ें मिटानी हो, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें मिटानी हो, तो आपको जो लेफ़्ट क्लिक है उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये होल्ड करके रखा, ये देखिए ये हमने होल्ड करके रखा है, और ये हमने छोड़ दिया तो ये मिट गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अब टेप टूल लेते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है 10 फीट का अपन एक रूम ले लेते हैं, एक इस साइड ले लेते हैं, चलिए। तो हमने यहाँ पे 10 फीट वाइड एक रूम लिया है। 10 फीट तो बहुत छोटा हो जाएगा यार, यहाँ पे अपन 12 फीट वाइड ले लेते हैं। 12 फीट वाइड लिया, और यहाँ पे कितना आ रहा है, मान लीजिए 10 फीट। और यहाँ से यहाँ तक भी अपन कर देते हैं 10 फीट। अब आपको तो पता ही है यहाँ पे वॉल आने वाली है 4 इंच की, और देन इधर भी आने वाली है 4 इंच की, यहाँ पे भी वॉल आएगी 4 इंच की, ठीक है। अब बीच वाली जगह में क्या करेंगे वो अपन आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर अपन लाइन टूल ले लेंगे। लाइन का शॉर्टकट आपको पता ही है ना, एल। एल दबाया हमने, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट से बस हम इसे बनाते जाएंगे, ठीक है। अभी मैं बीच का ये पोर्शन नहीं बना रहा हूँ, जब हम इसे बनाएंगे तब देखेंगे कि क्या यूज़ कर देंगे अपन उसका, ठीक है। चलिए ये हमारी वॉल बन गई, ये हमारे 2 बेडरूम हो गए। और अपन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बीच में चाहे तो एक स्टोर रूम दे सकते हैं, या फिर एक पूजा एरिया दे सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि सिर्फ पूजा एरिया दे देते हैं अभी के लिए। तो आप देखिए लाइन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना, लेकिन टेप टूल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। टेप टूल लिया और ये ग्रीन एक्सेस में ला के देखिए, ठीक है। तो अभी ये कितना ही दूर अपन ले जा रहे हैं वो आपको देखना है कि ये कितना हो रहा है ना। इससे आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, आपको ये जो लेंथ दिखा रहा होगा, लिखा हुआ यहाँ पर आपको बताएगा कि कितनी लेंथ दिखा रहा है, टेप कितना मेज़र कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये हम मेज़र करते हैं, ये देखिए अपना ये कितना है 10 फीट। अपना 3 फीट का तो दरवाज़ा होगा, तो 3 फीट माइनस कर दिया हमने, 7 फीट होगा। और अपन 6 फीट, 6 इंच समथिंग, या फिर 6 फीट ही ले लेते हैं, चलिए 6 फीट का अपन ने यहाँ पे लिया। और देन यहाँ पे तो अपनी वो 4 इंच की वॉल आएगी, है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे लाइन बना लेते हैं अपन फटाक से। ये देखिए अपन ने यहाँ पे लाइन बना ली, इरेजर टूल लिया और इसे मिटा दिया। अभी जो अपन प्लान बना रहे हैं इसमें कुछ भी वास्तु वगैरह कुछ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बस एक प्लान बना के देख रहे हैं। आगे की वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान कैसे बनाया जाता है। और अगर आपको वास्तु भी जानना हो कि प्लानिंग के टाइम पर हम वास्तु कैसे देखते हैं, उसकी फुल प्रोसेस भी हम शेयर कर सकते हैं। बस आपको कमेंट करने की देर है कि सर हमें ये सीखना है। तो ये हमने यहाँ पे इसे मिटा दिया, और लाइन टूल से अपन क्या करते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे जो हाइट होगी वॉल की, वो बेसिकली ये जो पीछे वाली वॉल है उससे ज़्यादा होगी। तो अपन यहाँ पे एक पार्टीशन बना लेते हैं, है ना। अगर आप ऊपर से देखेंगे और बीच से काट दिया है आपने प्लान, ठीक है,
टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि ये वाली वॉल थोड़ी ऊपर होगी और बाउंड्री वॉल की हाइट थोड़ी कम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये हमारे 2 बेडरूम, पूजा एरिया और ये 2 टॉयलेट भी हो गई हैं। अब अपन एक गेस्ट रूम निकाल लेते हैं। चलिए गेस्ट रूम निकाल लेते हैं, या फिर स्टेयर अपन बाहर से दे देंगे, यहाँ पे गेस्ट रूम निकाल लेंगे। देखिए अपन यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अपन अभी के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेप टूल। टेप टूल से मैं पहले क्या करते हैं, अपन एक पार्किंग बना लेते हैं, जिससे अपन को आइडिया हो जाएगा कि कितना स्पेस हमको बचा है यूटिलाइज करने के लिए, है ना। तो पार्किंग के लिए अपन 16 फीट ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पर अपन 9 फीट ले लेते हैं। देन 4 इंच की वॉल आएगी अपने, यहाँ पर भी 4 इंच की वॉल आएगी। ठीक है, चलिए अब लाइन टूल कैसे लिया मैंने, एल दबाया। ठीक है, याद रखेंगे आप ये सारे शॉर्टकट, तो आपको आपका प्लान जो है ना वो जल्दी जल्दी बनेगा। ये देखिए ये वाला पोर्शन अपना पार्किंग का हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ ये लाइन ऐसी बना ली है ताकि अपन को स्पेस का एक आइडिया हो जाए कि हमारे पास कितना स्पेस बचा है। ठीक है, आप टेप टूल से भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको डायमेंशन से मेज़र करके बता देता हूँ। ये अपना 16 फीट 6 इंच का एरिया है, जो कि अपना लिविंग रूम देने के लिए बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, तो अपन इतने में दे देंगे। और इसके अलोंग अपन अपना एक गेस्ट रूम दे देते हैं। गेस्ट रूम मैं देता हूँ यहाँ पे 10 फीट। ठीक है, अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे टेप टूल का यूज़ करने वाले थे, मैंने लाइन से डायरेक्ट बना दिया था। चलिए कोई बात नहीं, टेप टूल से भी करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने कितना लिया है, देखिए 10 फीट। तो लाइन लेंगे हम। ये क्या हुआ, अभी अपन यहाँ से मेज़र कर रहे थे, ये लाइन नहीं आई, वहाँ पर सीधी लाइन आ गई थी। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा आपके साथ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप डिलीट कर दीजिए और फिर से एक बार वहाँ से ले लीजिए, आपका सही से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 फीट ले लेते हैं। चलिए हमने 10 फीट लिया। देन 4 इंच की हमारी वॉल होगी, तो हमने यहाँ पे 4 इंच की वॉल ले ली है। इसके बाद हम बिना नापे बस ये इसको यहाँ पर स्नैप करवा के अपने गाइडलाइन बना लेंगे, और यहाँ से हम इंटरसेक्शन पॉइंट को लाइन कमांड एक्टिव करके, जिसका शॉर्टकट है एल, और उससे अपन एल से फिर से यहाँ पे ये लाइन बना के रूम बना लेंगे। ठीक है, इरेजर टूल से हम ये गाइड जो बनाया है हमने, इसे हम मिटा देते हैं। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर कुछ ऐसा बन गया है। अब किचन के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला एरिया यूज़ करेंगे, और स्टेयर्स भी हम यहीं पे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेयर्स के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आ रहा है इधर ही अपन ले लेते हैं, है ना। पहले तो टेप टूल से अपन गाइड बनाते हैं। ये आप डायरेक्ट लाइन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, मैं लेकिन आपको टेप से बता रहा हूँ, क्योंकि उससे करेंगे तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। ये देखिए ये बन गया, तो अब यहाँ पे अपन लाइन बना लेंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये हमने यहाँ तक अपनी लाइन बना दी ये, और फिर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ तक हमने ये लाइन बना दी है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इरेजर टूल लेते हैं, और ये दोनों को अपन ने लेफ़्ट क्लिक पकड़ के मिटाया। सिमिलरली ये इसको भी अपन ने लेफ़्ट क्लिक से मिटा दिया, और ये वाली भी मिटा देते हैं अपन। अब अपन क्या करते हैं, हमारा स्टेयर बनाना चालू करते हैं। मूव कमांड एक्टिव करेंगे। मूव कमांड आपकी ये है, मूव, है ना, एम इसका शॉर्टकट होता है। यहाँ से आप पकड़ें इसको। अब देखिए ये पूरा उठ के आ रहा है, अपन को ऐसा नहीं चाहिए, अपन को कॉपी बनानी है, तो अपन कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद अपन यहाँ पे 3 फीट की लैंडिंग दे देंगे। ठीक है, और देन अपन ने फिर से कंट्रोल प्रेस किया, 9 इंच
का हमने एक थ्रेड माना है। तो देखिए लैंडिंग अपनी एक है, इसके बाद थ्रेड कितने होंगे, ठीक है। टोटल अगर अपन हाइट मान के चलें कि हमने हाइट रखी है मान लीजिए 10 फीट की, तो 10 फीट में हमारे होंगे 19 स्टेप्स, 20 स्टेप्स होंगे सॉरी, अगर 6 इंच का अपन राइजर मान के चलते हैं। और ट्रेड अगर होगा तो ट्रेड कितने होंगे, 19 होंगे, जिसमें से लैंडिंग एक होगी। तो हमने लैंडिंग हटा दी तो कितने बचे हमारे पास, 18, और 18 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 9। तो अपन क्या करते हैं, इसको एस्ट्रिक दबाएंगे आप, टू 9 एंटर, तो ये 9 इसकी कॉपी यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। फिर अपन लाइन टूल लेंगे और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो देखिए कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये 20 वाला जो स्टेप होगा ये हमारा ऊपर होगा। अब एक चीज़ और करते हैं अपन, ये जो है ये मिटा रहे हैं, क्यों, अब देखिए मैं बताता हूँ क्यों। टेप टूल लेते हैं अपन, यहाँ पर अपन 3 फीट की एक और लैंडिंग देंगे। ओके, ये हमने एक और लैंडिंग यहाँ पर दे दी है, जो कि ये सामने जाएगा पोर्शन। ये वाला एरिया अपन यहाँ पर ओपन कर देंगे, वेजिटेबल गार्डन या फिर कुछ भी यहाँ पर छोटा सा गार्डन या ओपनिंग समझ लीजिए आप, ऐसे ही अपन क्रिएट कर रहे हैं। और टेप टूल से अपन 4 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं, यहाँ पे अपन वॉल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये देखिए इतने आसान तरीके से हमने फटाफटी ये बना दिया। सॉरी, मैं ग्रुप के अंदर नहीं था, मैंने ये सब जो था अब ग्रुप के बाहर ही बना दिया था। सिर्फ एक लाइन ग्रुप के बाहर बनी अपनी, ये वाली लाइन जो है अब ये ग्रुप के बाहर बन गई है। तो इसको क्या करें, इसको यहाँ पे आप एडिट में आइए, कट कीजिए। कट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में आइए और फिर से एडिट में जाइए, और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं या पेस्ट इन प्लेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस किया, तो ये देखिए ग्रुप के अंदर अब आ गई है। इसे हम गाइडलाइंस को मिटा लेंगे अपनी, ठीक है। ये देखिए ये भी शायद बाहर बनी है, ये हमने इसे डिलीट कर दिया। और अब अपन क्या करते हैं, ये वाली लाइन को कंटिन्यू लास्ट तक ऐसे ही चला देते हैं। ये हमने ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, और ये वाले पॉइंट से हम यहाँ तक इसे ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली ये वाली वॉल भी हमारी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, आप खुद भी करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए ये अब हमारा यहाँ पे स्टेयर्स का पोर्शन भी बन के कंप्लीट हो गया है। अब अपन क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ पर एक लैंडिंग दे देंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो कितने हो गए अभी स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। और हम एक और स्टेप्स यहाँ पे दे देते हैं जो कि होगा 9 इंच पे। तो अपन ने टी से टेप टूल लिया और यहाँ पे अपन ने 9 इंच इंटर किया, लाइन टूल लिया और यहाँ पे हमने एक और स्टेप बना दिया। तो अब टोटल हमारा 20 स्टेप जो होगा, 20th स्टेप यह हमारा स्लैब पर रखाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ से हम एक डोर दे देंगे जो कि हमारे स्टेयर को बाहर से एक्सेस करने में हमें सहूलियत प्रोवाइड कर देगा। ये वाली दीवार हमारी पूरी स्लैब हाइट तक जाएगी, इसलिए हमने उसे मिटा दिया, और ये वाली दीवार भी हमारी स्लैब हाइट तक जाएगी। हाँ, अपन यहाँ से ये वाली दीवार को अलग कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी बाउंड्री वॉल होने वाली है, ठीक है। अब ये हमारा किचन वाला पोर्शन यहाँ पर बन रहा है, तो किचन वाले पोर्शन के लिए अपन यहाँ पर लाइन बना देते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। इरेजर टूल से बस ये जो बीच के हैं इसे मिटा देते हैं, ये वाले को भी हम यहाँ पर
हटा देते हैं। अब जो लिविंग एरिया है हमारा वही डाइनिंग एरिया रहेगा। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर कि एक छोटा सा कॉमन वॉशरूम यहाँ पर हम बना देते हैं, और अपन चाहें तो यहाँ पर ओटीएस भी दे सकते हैं, जो कि हमारा यूटिलिटी के काम में आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जगह कितनी है। तो ये हमने लिया डायमेंशन टूल, ये पॉइंट से ये पॉइंट में हमारे पास 12 फीट 4 इंच की जगह है, जो कि बहुत पर्याप्त है। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, 6 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं, और यहाँ पर ये देन यहाँ पर हमने 3 फीट टेप टूल से करेंगे। टेप टूल लिया हमने यहाँ पे 3 फीट पर। देखिए इसे बीच में लीजिएगा तो वो लाइन आएगी, नहीं तो वैसे ही पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 फीट पे, क्योंकि दरवाज़ा हम लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए हम एक उसका मार्क कर रहे हैं कि हम जो भी काम करें उसमें दरवाज़ा हमारा निकल आए आसानी से। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर 6 इंच का और ऑफसेट ले लेते हैं, और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे हमारी कॉमन वॉशरूम। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, मिनिमम साइज़ की बनाएंगे अपन। तो टी प्रेस किया, यहाँ पे 4 इंच लाइन। देखिए ये पहले से मेरे माइंड में नहीं है, मैं बस आपके सामने करता जा रहा हूँ और बनाता जा रहा हूँ। इससे आपको भी समझ में आएगा कि कैसे सोचना है, कि कोई भी चीज़ को कैसे करा जाता है। ये 4 फीट पर और यहाँ पर 4 इंच पर हमने ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लाइन से इसे बना देते हैं। ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब अपन डायमेंशन टूल लेके यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कितना बचा है। 3 फीट 4 इंच, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अपन ये जो 6 इंच यहाँ पर अपन ने छोड़ा था, उसे भी वहाँ पर अपन उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो इरेजर टूल से पहले ये गाइड मिटा लेते हैं। अब इसे मूव करने के लिए आप क्या करो कि आप ऐसे सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा सिलेक्ट होगा। आप ऐसे सिलेक्ट करो, है ना। आप क्या करो कि आप ऐसे सिलेक्ट करो, आप क्या करो 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो कंट्रोल दबाकर। कंट्रोल दबाने से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें, नहीं तो एक एक सिलेक्ट होगा। ये हमने पूरा यहाँ पर इसके डोर के एंड तक यहाँ पर लाके इसको कर दिया है। देन हम देखते हैं हमारे पास जगह कितनी बच रही है अभी। 3 फीट 10 इंच की जगह बच रही है। तो 3 फीट 10 इंच की जगह भी कम है, फिर भी तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर एक ओटीएस दे देते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे टॉयलेट के लिए। टॉयलेट से हम किचन को भी जॉइन नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पे ओटीएस देना सही रहेगा। और उससे क्या होगा कि ये जो एंट्री का एरिया होगा हमारे यूटिलिटी एरिया में, ये बढ़ जाएगा, और अपन थोड़ा सा आगे यहाँ पर टॉयलेट को कर सकते हैं फिर। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टेप टूल लेते हैं। अप्रॉक्स अपन ये एरिया कितना है अपना 6 फीट 2 इंच। ये मुझे कैसे पता चला, आपको यहाँ पे सामने भी दिख गया होगा, और नहीं तो नीचे लेंथ के बाजू में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, 6 फीट है तो अपन 2 फीट से थोड़ा कम 1 फीट 8 इंच ले लेते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पर 4 इंच की वॉल आ जाएगी हमारी। लाइन टूल लेके हम ये वॉल अपनी बना देंगे यहाँ पर, और ये बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन को इधर खसका लेंगे। उसके लिए ये वाली लाइन यहाँ तक पूरी कर दीजिए आप। ठीक है, और गाइड लाइन को अपन यहाँ से मिटा देते हैं कुछ इस तरीके से।
और इसे अब हम कॉपी कर देते हैं थोड़े से साइड में, जिसमें हमारा यूटिलिटी एरिया जो है बेसिकली वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम यहाँ से, कंट्रोल दबा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं मूव करते हैं इसको, थोड़ा सा मूव करेंगे अपन, करीबन 1 फीट, और पुराना जो भी है उसको मिटा देंगे। जो हमने यहाँ पे इसको मिटा दिया है, इसे आप साफ कर लेंगे इसे। और जो लाइन, जैसे ये लाइन छूटी हुई है तो इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं, और ये वाली वॉल पूरी हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे, है ना। इसको आप रेड एक्सेस में लॉक करा के इस पॉइंट पे स्नैप करके ऐसे बंद कर दीजिए। तो अंदर से ये एरिया जो है यहाँ पे बढ़ भी गया, और ये जो एरिया है ये एक्सेसिबल रहेगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अपन ने 6 इंच क्यों छोड़ा, है ना। तो 6 इंच अपन इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी अपन कॉलम लगाएंगे, या फिर आप अगर नहीं लगा रहे हैं, आप आर्किटेक्चरल प्लान बना रहे हैं बस, है ना, तो कोई भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग करेगा या फिर जब साइट पर काम होगा तो वहाँ पर कॉलम आने वाला है, इसलिए अपन ने वहाँ पर वो जगह छोड़ दी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इसका वेंटिलेशन आ जाएगा, और बढ़िया से यहाँ पे भी अपन को यूटिलिटी में भी ये वेंटिलेशन काम में आ जाएगा। और अपन किचन में से ओपन नहीं करेंगे, किचन के लिए हमारे आराम से सामने विंडो निकल के आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा डोर आ जाएगा। एक अपन स्टेयर का एक्सेस जो है यहाँ पे भी एक डोर दे देंगे, जिससे कि कोई भी होगा वो व्यक्ति यहाँ पर भी अंदर से एक्सेस कर पाएगा स्टेयर्स को। सामने हमारा यहाँ पर ये पूजा घर है, ये 2 बेडरूम है, ये एक गेस्ट बेडरूम है, 2 टॉयलेट बना लिए हमने, और ये रेयर ओपनिंग हमारी बन गई है। ठीक है, चलिए अब अपन डोर बना लेते हैं फटाफट। डोर के लिए क्या करते हैं, हमने यहाँ पे मिड पॉइंट लिया, ये मेरा तरीका है काम करने का। यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट लिया, कंट्रोल दबाया, इसकी कॉपी क्रिएट करी, 2.5 फीट पे यहाँ पर मैंने इसे प्लेस कर दिया, और फिर इसी की कॉपी को मैं ले लेता हूँ 5 फीट पर। यह हमारा क्या बन गया है, गेट की ओपनिंग बन गई है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, ये जो लाइन है ये हमने यहाँ पर देखिए इरेज कर दी। ये वाली लाइन जो हमने बना ली थी इसे भी इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अपन ने 6 इंच का ऑफसेट लिया है, और उसके बाद 2 फीट 8 इंच का हम यहाँ पे दरवाज़ा देंगे। अभी आप देख रहे होंगे मैं टेप टूल का बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहा था, तो वो क्यों, क्योंकि लाइन एक के ऊपर एक बन जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। टेप टूल बार बार करेंगे यूज़ तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए 9 इंच की वॉल है, तो कॉलम अगर इधर आया भी तो वो इसके अंदर रह जाएगा या थोड़ा बहुत निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 इंच का यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं, और यहाँ पे 2 फीट 8 इंच का अपन डोर दे देते हैं। देखिए बढ़िया से इरेजर टूल से अपन ने इसे इरेज भी कर दिया। और यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, वेंटिलेशन। ये देखिए इसको कॉपी कर देते हैं 6 इंच पर इधर, और फिर इसी को पकड़ के कंट्रोल दबा के यहाँ पे 1 फीट पे, ये देखिए ये वेंटिलेशन बन गया। वेंटिलेशन का साइन क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन, और फिर आप क्या करें, यही लाइन को कॉपी करें, मतलब मूव से कंट्रोल दबा के, ये थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया, ये लाइन बीच वाली आप मिटा दीजिए। ठीक है, ये हमारा वेंटिलेशन बन के तैयार हो गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ के रूम के लिए।
तो यहाँ के रूम के लिए मैं यहाँ पर दरवाज़ा देना पसंद करूँगा। यहाँ पर हम 6 इंच का ऑफसेट लेके डोर प्लेस कर लेते हैं 3 फीट का। 3 फीट का सफिशिएंट होता है। 3 फीट 6 इंच भी आप ले सकते हैं। 3 फीट सफिशिएंट होता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब यहाँ पर ये कितनी जगह है, 3 फीट 8 इंच, तो कोई इशू नहीं है। हम 6 इंच का यहाँ पे ऑफसेट लेंगे और फिर 3 फीट 3 फीट का जो आपका गेट रहता है ना, वो सफिशिएंट रहता है। आप यहाँ से कोई भी सामान आसानी से ले जा सकते हैं। अब देखिए अपन क्या करते हैं, बार बार काम ना करना पड़े, स्मार्ट वर्क करते हैं हार्ड वर्क की जगह। ये अपन ने इस पॉइंट से उठाते हैं, मतलब स्नैप करके ये वाले पॉइंट से उठाएंगे, कंट्रोल दबा लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये अपने आप ट्रिम हो गई हैं, तो अपन इसको हटा देंगे। अपन को डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी इससे। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको मूव करेंगे, कंट्रोल दबा के 1.5 ले लेते हैं और यहाँ पर इसकी कॉपी कर लेते हैं। इसका डबल होता है 3 फीट, ठीक है। और इरेजर टूल लेके हम ये मिटा देते हैं। ये देखिए ये इसका दरवाज़ा बन गया है। दरवाज़ा बन गया है। यहाँ पर हम एक वेंटिलेशन बना लेते हैं फटाक से। हमने लाइन टूल लिया, मूव, इसका वेंटिलेशन अपन थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कंट्रोल दबाकर अपन इसका वेंटिलेशन कर लेते हैं, मान लीजिए इसके गेट के बराबर 1.5 फीट। देन यहाँ पर इस पॉइंट से मैंने उठाया, कंट्रोल दबाया और यहाँ पर 3 फीट लाइन ले लेंगे। बीच में हमने एक लाइन बनाई और फिर वो दोनों लाइन पकड़ के मूव कमांड से, मतलब एम प्रेस करके ऊपर किया और प्लेस कर दिया। ये हम यहाँ पे वेंटिलेशन बना देंगे। वेंटिलेशन और विंडो में कंफ्यूजन होगी, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक और लाइन बना देते हैं। 3 लाइन वाला हमारा वेंटिलेशन हो जाएगा, 2 लाइन वाला हमारा विंडो हो जाएगा। आप चाहें तो इसके ब्लॉक्स जो हैं बने बनाए वो डाउनलोड कर सकते हैं। वेयर हाउस पे अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ब्लॉक्स बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करना, जबकि ये जल्दी जल्दी हो ही रहा है ना। अगर आप ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, स्केचअप में ही प्लान बना रहे हैं, तो आप वहाँ से ब्लॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर खुद के बनाए हुए ब्लॉक्स आप सेव करके रख सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। यहाँ पर हम देखिए इसमें 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं। अब देखिए ये ज़्यादा हो गया, एस्केप प्रेस करके लाइन से बाहर आए और इरेजर से हमने इसे मिटा दिया। इसे ही सिलेक्ट करेंगे, हम 3 फीट पर कॉपी करा देंगे। ऐसे करके हम फटाफट से डोर बना लेते हैं। और मैं ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज़ मनी।
ये देखिए तो हमारा प्लान कितनी जल्दी बन के तैयार है। ये देखिए हमने यहाँ पर डोर नहीं बनाया था, तो हम डोर बना लेते हैं 2 फीट 8 इंच पर, और ये हमने यहाँ पर बना दी इरेजर से। हम इसमें देखिए ये जो डोर है ये हमने बाहर बना लिए हैं एक्चुअली। तो अपन क्या करते हैं, ये डोर को पकड़कर इनका एक नया ग्रुप बना लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं डोर्स। ऐसा क्यों किया है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक लाइन बना देता हूँ। नहीं, यहाँ पे इरेजर से इसे बस इरेज कर देता हूँ। ये जो डोर है अभी हम डोर वाले ग्रुप को खोलते हैं, एडिट ग्रुप, और यहाँ पे एक डोर बना देते हैं। देखिए बिल्कुल सेंटर पे ये हमने यहाँ पे एक डोर बना दिया। अब बस हमारा यहाँ पर एक मेन गेट बनाना बचा हुआ है और यहाँ पे विंडो देना बचा है, तो विंडो भी हम दे देते हैं फटाफट। विंडो के लिए भी अपन एक क्या करते हैं, नया ग्रुप बनाएंगे, इसलिए पहले से ही ग्रुप बना लेते हैं। मेक ग्रुप किया, यहाँ पे बाजू में क्लिक करके आप कहीं भी यहाँ पर साइड में जहाँ पे आप काम न कर रहे हो क्लिक करके मेक ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अब विंडो बनाएंगे हम कि यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं 3 फीट। 6 फीट की कुछ ज़्यादा हो जाएगी, तो अपन 2.5 की ले लेते हैं, 2.5 फीट। और ये इसको सेम कॉपी करवा लेते हैं यहाँ पे अपन कंट्रोल दबा के। ये हमारी जो विंडो बन जाएगी, इसमें अपन एक ही लाइन ले रखी रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपन चाहें तो दे सकते हैं विंडो, लेकिन मैं नहीं दूंगा वेंटिलेशन के लिए बस। और ये वाला रूम देखते हैं एक बार कितने का है। हमारा गेस्ट रूम जो है अभी 12 फीट का है, तो अपन चाहे तो यहाँ पर 2 फीट का OTS भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पर भी विंडो आ जाएगी, देन ये वाले रूम में भी यहाँ पर विंडो आ जाएगी, और यूटिलिटी के लिए अलग से एक वेंटिलेशन हो जाएगा, वेंटिलेशन का सोर्स हो जाएगा। क्योंकि टॉयलेट में जो है बास आएगी, है ना, टॉयलेट की जो भी गंदी बास होगी, गैस होगी, यहाँ से निकल जाएगी ये वाले OTS से। तो अपन ये वाले OTS को ना छिड़ के एक नया OTS यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो उसके लिए अपन प्लान वाले ग्रुप को खोलते हैं अपने। ठीक है, ये देखिए ग्रुप बनाने से कितना इजी हो जाता है काम करना। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप कौन से ग्रुप के अंदर हैं। वो कैसे पता चलेगा, ये ब्लू रहेगा आपका। ठीक है, तो ये जब ब्लू रहे तो आपको समझ जाना है कि ये वाला ग्रुप एक्टिव है, और ये जो डॉट है ब्लैक से यहाँ पर वाइट हो जाती है। ये हमने लाइन टूल लिया और यहाँ पर अपन दे देते हैं 2 फीट। ठीक है, और यहाँ पे टेप टूल लेके अपन 4 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं, और लाइन टूल से फिर ये वॉल यहाँ पे बना देते हैं इरेजर से। इस लाइन को अपन इरेज कर देते हैं, ये वाली लाइन भी इरेज कर देते हैं, ये वाली लाइन।
देखिए यहाँ पर एक मतलब उजाला तो रहेगा। यहाँ पर भी अपन एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक विंडो दे देते हैं जो कि ये वाले रूम में अपने को सनलाइट बनाए रखेगा, और यहाँ पे हमारे वेंटिलेशन लग जाएंगे। ये वेंटिलेशन बना देता हूँ मैं फटाफट। मिड पॉइंट, 2 मिड पॉइंट पकड़ के, और इरेजर से इरेजर लिया हमने, इरेजर टूल, ठीक है। और ये हम यहाँ पे से मिटा देते हैं। ये वेंटिलेशन को हमने बना लिया, यहाँ पे भी वेंटिलेशन बना लेते हैं फटाक से। ये देखिए ये मिड पॉइंट, और फिर इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट, ये बन गया हमारा वेंटिलेशन। फिर ऐसे ही ये यहाँ पर अपन छोटी विंडो दे देते हैं 3 फीट वाइड, तो 1.5 फीट, इसे ही इतना 1.5 नहीं 3 फीट, और लाइन टूल लिया और इसके बीच से एक लाइन बना दी। ये देखिए, और इरेजर टूल लेके हमने ये दोनों को इरेज कर दिया, तो ये यहाँ पे विंडो इसके लिए क्रिएट हो गई है। सिमिलरली अब यहाँ पर तो हमें विंडो तो चाहिए नहीं है, ये वाली जो वॉल है इसकी हाइट हम कम करेंगे यहाँ पर, तो इसे ऐसे कर देते हैं कि हमें याद रहे कि ये वॉल की हाइट जो है होने वाली है वो कम होगी। अब देखिए ये विंडो की ओपनिंग जो है ना, ये हम पूरी विंडो को उठा के कॉपी कर लेते हैं। हमने ये प्लान में ही बना दी है एक्चुअली, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम इसे कट करके हमारे दूसरे ग्रुप में पेस्ट कर लेंगे जो कि हमारा विंडो का है। वेंटिलेशन भी हमारा वहीं प्लेस होगा, इसलिए हम इसे भी कट कर लेंगे। और ये वाला वेंटिलेशन भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ पे एडिट में जाके कट, और ग्रुप में जाके एडिट ग्रुप करते हैं, और यहाँ पर पेस्ट इन प्लेस कर देते हैं। वेरी सिंपल। यहाँ पे प्लान में आके एडिट ग्रुप करते हैं, और ये जो अजीब सी लाइन बन गई है इसे इरेज कर देते हैं। ये देखिए कितना जल्दी खटाखट से हमने ये प्लान बना लिया। अब आप चाहें टेक्स्ट देना तो उसके लिए भी एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं अपन, जिसको नाम दे देंगे अपन, ये वाले ग्रुप का अपन रीनेम करके इसे विंडो दे देते हैं, विंडोज एंड वेंटिलेशन, ठीक है। और एक और ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या बनाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, हम एनोटेट करेंगे तो टेक्स्ट लिखेंगे, इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पर हम लेते हैं हमारा टेक्स्ट, और यहाँ से आप राइटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा, अभी के लिए हम मान लीजिए ये वाली ले लेते हैं। हाइट इसकी हम रखेंगे जो हमें दिख जाए, तो वो रहेगी अपनी 9 इंच। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लिविंग रूम प्लेस, ठीक है। फिर और टेक्स्ट अपन लेते हैं, यहाँ पर अपना रहेगा ये बेडरूम। आप चाहें तो इसका है ना, इसकी ही अपन यहाँ पे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल दबा के। ये दूसरा बेडरूम हो गया हमारा। देन फिर टेक्स्ट लिया हमने, यहाँ पे प्लेस किया, ये रहेगा हमारा टॉयलेट, और इसी की कॉपी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है। फिर एक और टेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका नाम दे देंगे अपन रियर ओपनिंग। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ,
तो ये देखिए हमारे यहाँ पर ये प्लान बनकर तैयार हो गया है। यही OTS वाले को अपन और ये जो एक छूट गया है इसे ही कॉपी करा लेते हैं यहाँ पर और इसे हम रोटेट कर देते हैं। ये देखिए रोटेशन के लिए शॉर्टकट है Q, ठीक है। चलिए ये देखिए ये हमारा सिंपल सा प्लान बनके तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो ये सारों को पकड़कर एक, ये देखिए ये इस ग्रुप के अंदर ही हैं, तो हम इस ग्रुप को नाम दे देते हैं टेक्स्ट। तो ये अगर आप इसको हाइड करेंगे तो ये टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। विंडो को हाइड करना है तो आपकी विंडो हाइड हो जाएगी। डोर को हाइड करना है, अगर आपको प्लान डोर को हाइड करना है तो डोर हाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी कुछ कुछ यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, तो उसको हम सही कर लेते हैं। एडिट ग्रुप में आते हैं हम, और ये जो वेंटिलेशन है ये हमने पहले बनाया था, इसको हमने कॉपी करना भूल गए। हम इसे फटाक से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी कट कर लेते हैं, कट, और हम आ जाते हैं हमारे विंडो एंड वेंटिलेशन में, और ये इसे एडिट ग्रुप करके यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट इन प्लेस। आप इनके लिए ना शॉर्टकट भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो अपन कर रहे हैं ना, इसके लिए अगर आप शॉर्टकट बना लेंगे अपने खुद के प्री डिफाइंड शॉर्टकट्स, तो उससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी करने में। फिर इतना टाइम भी नहीं लगेगा। आपने जस्ट वो वहाँ से कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट बना लिया, सॉरी कट करने के लिए, और देन फिर वहाँ से आपने कट करके पेस्ट एंड प्लेस के लिए एक शॉर्टकट असाइन कर दिया है अगर, तो ये आपका काम और जल्दी हो जाएगा। ये बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो अपने काम को स्पीड अप करने के लिए। अगर वो भी आपको सीखना है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो चीज़ कैसे करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अभी ये प्लान को अपने कंप्लीट करते हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर इसमें ऑटोकैड के मुकाबले ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें बनाने में। तो देखो यार, प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे इसी में बनाने की, तो आपको इसमें भी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अक्सर क्या होता है कि लोगों की प्रैक्टिस होती है ऑटोकैड में, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ऑटोकैड में प्लान जल्दी बना लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोगों की रैबिट में प्रैक्टिस होगी, वो ये सोचते होंगे कि हम रैबिट में जल्दी बना लेते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये देखिए अब सारी विंडो वाले ग्रुप में है, सारे टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट वाले ग्रुप में है, और ये डोर हमारे डोर वाले ग्रुप में है, और प्लान हमारा वैसे का वैसा ही है। तो अगले वीडियो में हम इसका 3D कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें फिक्सचर प्लेस कर लें, तो फिक्सचर प्लेस करने के लिए हम वेयरहाउस से 2D ब्लॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पुराने बने हुए ब्लॉक्स हों जो आपने पहले बनाए हों, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज इंजीनियर कुणाल पासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।